तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो सहायक आचार्य नियुक्ति की केस राज्य सरकार और केंद्र सरकार अर्थात कह सकते हैं कि जेटेट वर्सेस सीटेट की जो बहस कितना तारीख से 10 तारीख से चल रहा है। 10 तारीख को जब बहस हुई तो 11 का डेट मिला, 11 को जब बहस हुई तो 12 का डेट मिला, लेकिन फाइनली आज सुनवाई हो गया और उसका रिजल्ट भी आ गया। जी हाँ दोस्तों, आज की सुनवाई का रिजल्ट आ गया। जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि सहायक आचार्य नियुक्ति केस, उसमें क्या हुआ है तो राज्य सरकार व सीटेट की बहस पूरी, ठीक है, इसकी बहस पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, अर्थात डिसीजन इसका सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। सुरक्षित अभी सिर्फ जो है जो इसका फैसला है उसको सुरक्षित रखे। सुरक्षित का मतलब है कि अभी किसी तरह का डिसीजन नहीं आया है। अब इसके जो फैसला आने वाले हैं वो कब आएंगे, मैं इसकी अभी आगे बात करूंगा। आइए दोस्तों देखते हैं थोड़ा कि आज की जो सुनवाई हुई किन किन विषयों पर हुई। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो आज की सुनवाई हुई थी वो क्या है कि पहली बातें जो रखी गई है सीटेट तरफ से कि वो है कि असम में सीटेट लागू है, अर्थात सीटेट की तरफ से जो वकील केस लड़ रहे हैं उन्होंने अपना दलील रखा कि माय लॉर्ड जो असम में जो है वो सीटेट लागू है, अर्थात स्टेट में भी सीटेट को लागू कर दिया गया। लेकिन यहाँ बोला गया है जेटेट तरफ से कि एनसीटी की सारी बातें नहीं मानी जाएंगी, अर्थात क्यों, क्योंकि यहाँ राज्य लिखा गया है, इसको हम लोग राज्य पढ़ेंगे, राज्य बोले तो स्टेट पढ़ लेंगे, ठीक है। राज्य सरकार के अधिकार को कोई छीन नहीं सकता, अर्थात कुछ ऐसे मामले होते हैं जो राज्य सरकार के अपने अधिकार होते हैं, अर्थात ऐसा हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार के अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं जिसको कोई छीन नहीं सकता है। अर्थात यदि सीटेट, जैसे कि सीटेट में किसी भी कीमत पर जेटेट के लोग नहीं जा सकते हैं, उसी तरह जेटेट से लोगों ने दलील दिया है, अपनी तरफ से इनके वकील ने दलील दिया है कि राज्य सरकार के अपना जो अधिकार उसको कोई नहीं छीन सकता है। सीटेट ठीक वो भी मानने को तैयार है कि ठीक है, सीटेट जो है वो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वह सेंट्रल के लिए, पूरे केंद्र के लिए है, लेकिन क्या मैं सिर्फ झारखंड में, या अगर सीटेट असम में लागू है तो मैं सिर्फ झारखंड में क्यों दूं इसकी, ठीक है, क्योंकि इसके लेवल अलग हैं, उसके लेवल क्यों, क्योंकि यहाँ देख पा रहे हैं अगला क्या रखा गया कि मातृभाषा का अधिकार, मातृभाषा का अपना अधिकार है, इस चीज़ को भी लेकर के रखा गया है कि चूँकि आप सबको पता होगा कि सीटेट में जो रीजनल लैंग्वेज है इसका नहीं है, कहीं इसका एग्जामिनेशन नहीं होता, लेकिन जेटेट में, जेटेट की बड़ी बात यही है कि उसमें रीजनल लैंग्वेज होते हैं। इस चीज़ पर भी दलील रखी गई है और इस पर भी पूरी तरह से अभी मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा, मैं एक आपको वीडियो दिखाएंगा, आप देख पाओगे कैसे जज और वकील एक दूसरे से पूरी अपनी बातों को रख रहे हैं। अब बात आती है कि सीटेट वाले यहाँ बात रखते हैं या रखे थे कि 8 सालों से जेटेट का आयोजन नहीं हुआ। अब ठीक है, मानते हैं कि 10 सालों से नहीं, 8 सालों, लेकिन इस पर तो ये दबाव नहीं, इसका ये मतलब नहीं होता कि हम किसी भी सीट में जाकर के घुस जाएंगे, अर्थात यह सभी का अपना राज्य का एक अपना अधिकार क्षेत्र, उस अधिकार क्षेत्र को कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इन सब बातों पर यह है दलील आज दिन भर चली, तब जाकर के अंततः रिजल्ट को सुरक्षित रख लिया गया है। परंतु इस बात पर बहुत जोर चला है कि असम में सीटेट लागू है तो झारखंड में क्यों नहीं किया जाए, आखिर वहाँ किसी भी नियमावली के अनुसार वहाँ भी रखा गया होगा। पर अंततः यही सुनवाई हुई कि इसकी अथी जो है रिजर्व रख ली गई है। आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं दोस्तों कि झारखंड टेट, ठीक है, जेटेट की जिसको कहते हैं, पास अभ्यर्थियों की ओर से सहायक शिक्षक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास और झारखंड के पड़ोसी राज्य से टेट पास अभ्यर्थी को शामिल करने के विरुद्ध दाखिल याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई, अर्थात आज की सुनवाई पूरी हो गई। बुधवार, जैसा कि पता है कल बुधवार की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बहस पूरी कर ली गई थी, जिसके बाद गुरुवार को सीटेट की ओर से, अर्थात वही सीटेट की जो अभी हमने बताया था कि सीटेट की ओर से क्या दलीलें दी गई थी कि सीटेट जो है असम में लागू है तो आपको झारखंड में भी करने होंगे। अगर झारखंड के जो लोग हैं यदि वो किसी अदर स्टेट से पास हुए हैं, टेट पास करके आए हैं तो उन्हें भी देनी है। पर जब जेटेट ने अपनी बातों को रखा तो बहुत सारी बातों को रखा, जिसमें यही है कि मातृभाषा का अपना दिया गया, वह राज्य सरकार के अधिकार है, इनकी बातों को रखा गया। एनसीईटी की बोला गया कि सभी बातों को नहीं फॉलो किया जा सकता, राज्य सरकार के भी अपनी दलीलें, अपनी अधिकार क्षेत्र है। तो इन सब बातों को लेकर के
पूरा खींचातानी हुआ है। तो आज जो है सीटेट की ओर से कहता है कि सीटेट की और कहता है कि जिसके बाद गुरुवार को सीटेट की ओर से कौन वरीय अधिवक्ता, आप लोगों को कल से देख रहे होंगे कि अब ये जो वरीय अधिवक्ता हैं मीनाक्षी अरोड़ा ने बहस की सीटेट की ओर से। मैं अभी आप वीडियो में बने रहिएगा, मैं अभी एक वीडियो दिखाऊं कि कैसे मीनाक्षी अरोड़ा ने बहस की है। सभी पक्षों को सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। आइए दिखाते हैं। पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो। that CTAT would be deemed to be included within that, and if it is included within that, and if we read this page 149, that on the date of submission of the application form, and this date of submission of the application form has been extended time to time, 1, 2, 3, 4, 5, and it is last is 6th of April 2024. So now, in that situation, and in the meantime, amendment in the rules have been made. We have not amended the advertisement, but because of the CTAT, the applications have been invited. Then this would be deemed to be a qualification within the meaning of advertisement. My humble submission, the rule doesn't say it is retrospective. Secondly, my lord, only when the state had the power to amend or include anything extra. 309 amendment. What's the root of the matter? 309 amendment is not under challenge. This is amendment of the rules. Have in fact filed a cite 10 applications can't be to challenge the rules. Yes, your lordships are seized of the matter. We can't say that. For your lordships, number one. Number two, when the judge itself for qualities of rule is called retrospective. Number two, the judgment itself is a challenge for your lordships. They are saying that relaxation itself is not permissible. 23(2) says when is the occasion that arises for a state to take a relaxation and include another qualification. It says appropriate government conducted JTET. If you have the power, first of all you have to satisfy that, and at 23(2) your lordship rightly pointed out. The third class is that a precondition for amendment of rules also? No, that's a statutory. There's a relaxation of including CTET. All right. So that your lordship let examine. Then we not therefore according to us not and not on this. Then on the arguments advanced by. तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो में देखा कि कैसे जो है वो एक दूसरे से अपनी बातों को रख रहे हैं, अपनी दलील को रख रहे हैं, लेकिन इसका नतीजा यही हुआ कि सुरक्षित रख लिया है। कहता है सुनने के बाद शीर्ष अदालत अपना सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस जेके महेश्वरी, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे जो हियरिंग है जेटेड वर्सेस सीटेड की यही दोनों कर रहे हैं हम। न्यायाधीश जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ इस मामले में सुनवाई की। 10, 11, 12 3 दिन से अभी लगे हुए थे। आज अंततः इसका फैसला सुरक्षित रख लिया गया। प्रार्थियों की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के सीनियर अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण और अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट में पक्ष को रखा था। जैसा कि है कि ये प्रार्थियों की ओर से, जो प्रार्थी कौन है जो भी है उस हिसाब आप देख लीजिए कि उसमें क्या है, परिमल कुमार है की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के सीनियर अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण और अधिवक्ता अमृतांश ने, जैसे कि आप सबको पता है कि पिटिशनर जो हैं वो हैं आपके परिमल कुमार और दूसरा जो है वो है द स्टेट ऑफ झारखंड। अर्थात इसकी शुरुआत कहाँ से हुई कि झारखंड हाईकोर्ट ने जब इसकी डिसीजन को दे दिया कि सभी सीटेट वाले और अदर स्टेट वाले पास है वो इस फॉर्म को अप्लाई, तब लोग जो झारखंड सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट गया है और तभी से यह कहानी चल रही है, तभी से यह हियरिंग चलता आ रहा है, तभी से यह मामला तुल पकड़े हुए है, जिसमें आज तक रिजल्ट नहीं क्लियर हो पाया है, जबकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया रिजल्ट को भी फिलहाल नहीं जारी कर सकता है। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि राज्य में 26,000 सहायक शिक्षकों, ये हाईकोर्ट की बात है कि ये जो कैसे कहे कहानी शुरू उसकी बात कर रहे हैं कि 26,000 शिक्षकों जिसका नाम दिया आचार्य शिक्षक नाम दिए की नियुक्ति के लिए चल रही प्रक्रिया में दूसरे राज्य के टेट पास अभ्यर्थी और सीटेट पास अभ्यर्थी भी शामिल हो सकते हैं। अर्थात हाईकोर्ट ने अपना ऑलरेडी दलील दे चुका है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां टेट पास, दूसरे राज्य के टेट पास अभ्यर्थी अथवा सीटेट पास जो भी हैं वो अभ्यर्थी शामिल हुए हैं, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। अर्थात इसी पर हाईकोर्ट ने अपनी अनुमति दे दी थी, पर सरकार जो है वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा
या रुख अपनाया है, जिसमें अभी तक खींचातानी चल रहा है। अब बातें आती हैं दोस्तों कि अब आगे क्या होगा। अब आगे क्या होगा, तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी तो जब सुरक्षित रख लिया गया है तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। बस यही आप मान के चलिए, कोर्ट इस पर अब जब चाहे वो अपना यथी सुना सकता है, फैसला सुना सकता है। रही बात कि क्या अब झारखंड सरकार जो है या जेएसएससी जो है वो रिजल्ट जारी कर सकता है, अब उस पर डिपेंड करता है कि वो अगला निर्णय कैसे लेगा। तो इसके लिए आप हमारे वीडियो पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही किसी तरह का नोटिफिकेशन आएगा मैं तुरंत आप तक वीडियो पहुंचाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों जैसे देखा कि अभी जितना 3 दिन से इधर हमारी निगाहें जो टिकी हुई थी, हालांकि हम यह कह सकते हैं कि कहीं अगर बीच में आचार संहिता लग गया तो फिर मुश्किल हमारे लिए हो सकता है। लेकिन अब डिपेंड करता है कि जब सुरक्षित रखा गया है तो क्या सीटें, जितने भी सीटें सीटेट वाले या अदर स्टेट वाले भरे हैं, क्या उतनी सीटें रिजर्व रख के रिजल्ट निकाला जा सकता है या नहीं। अब ये डिपेंड करता है जेएसएससी और सरकार के ऊपर कि सरकार अब आगे की क्या रणनीति तय करती है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों अंततः मैं फिर यही कहूँगा कि चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचाने का प्रयास करूँगा। तो अभी तक के लिए इतना है दोस्तों, शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।